हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से एक थ्योरी जो कि आई एंड मी थ्योरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बताती है थ्योरी कि आप हमारा खुद का जो सेल्फ है वो कैसे डेवलप होता है। मतलब आई एंड मी थ्योरी बताती है कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, कैसा हमारा माइंड काम करता है, कैसे हम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्योरी दी किसने है। तो ये थ्योरी दी है जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने, जिसको हम शॉर्ट में GH मेड भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है वो यही आता है कि जो थ्योरी है वो दी किसने है। जैसे कि आपको पता है कि आपका CTET का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। हालांकि प्री एडमिट कार्ड अभी तक आ चुके हैं। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे फाइनल तो हम आपको अपडेट देंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अब इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस थ्योरी को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट आपका निकल के आता है आई और एक निकल के आता है आपका मी दैट मीन आपका जो सोशलाइज्ड एक्सपेक्ट है, मतलब जो हमारा खुद का सोशल जिसको हम बोलते हैं, मतलब दैट मीन कि जो सोसाइटी है वो हमारे बारे में क्या सोचती है और कैसा उसके सोसाइटी का हमारे बारे में कैसा उसका एटीट्यूड है, कैसा उनका बिलीफ है। तो वो होता है हमारा मी। दैट मीन जो हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, मीन्स सोसाइटी हमारे बारे में कैसा सोचती है। और आई जो होती है हमारी, वो आई है मीन्स मैं खुद, मीन्स मैं उस सोसाइटी के बिलीव्स को, उनके एटीट्यूड को देख के कैसा रिस्पोंड कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हो गया रिस्पॉन्स, मीन्स आई, मैं कैसा रिस्पॉन्स कर रही हूँ सोसाइटी को देख के। तो जो मैं खुद हूँ मैं एक्टिव एक्सपेक्ट हूँ और जो मी है वो मेरा सोशलाइज्ड एक्सपेक्ट है। अगर हम इस पिक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मी दैट मीन्स सोशल कन्फर्मिंग और आई मीन्स क्रिएटिव, जब मैं कैसा क्रिएट कर रही हूँ, कैसे मैं एक्टिव हूँ उनकी सोसाइटी को देखते हुए, कैसे उनके एटीट्यूड को देख के कैसा रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो रिस्पॉन्सिव हो गया। सेल्फ कैसे बनता है कि क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन, मीन्स जब आई और मी दोनों का इंटरेक्शन से आप कैसा क्रिएट करते हो, मतलब कि कैसा आप उनको देख के, उनके एटीट्यूड को देख के, उनके बिलीव्स को देख के, उनके व्यू पॉइंट को देख के आप कैसा रिस्पोंड करते हो, तो वही सेल्फ बनते हैं। अब सामने वाले ने मेरे बारे में सोचा कि कोई भी पर्सन है वो अच्छा है तो मैं अच्छा, मतलब उनसे अच्छा बिहेव करूँगी, तो मतलब मेरा सेल्फ ऐसे डेवलप हो रहा है कि दूसरे को देख के मैं कैसे रिस्पोंड कर रही हूँ। तो जनरलाइज्ड का मतलब ये हुआ, जनरलाइज्ड अदर मतलब कि दूसरे के व्यू पॉइंट, एटीट्यूड और दूसरे की मतलब सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को देखते हुए कैसा आप रिस्पोंड कर रहे हैं, तो वो आपका सेल्फ डेवलप होता है। इससे कि ओवरऑल अगर हम बात करें मी दैट मीन कि सोसाइटी का व्यू पॉइंट कैसा, और आई मतलब कि कैसा मैं उससे एटीट्यूड को देख के रिस्पोंड कर रही हूँ, तो वैसे आपका सेल्फ डेवलप होता है। यहाँ पर भी सिंपल एक मतलब समझने की लाइन लिखी हुई है, नॉर्मल सी वही लाइन है। वैसे आई मतलब क्या हुआ कि एक्टिव साइड है जो आपकी, कि कैसा आप रिस्पोंड कर रहे हो, सेल्फ इमेज आपकी खुद की। और मी दैट मीन कि आपकी ऑब्जेक्टिव साइड, कि कोई भी जो वो ऑब्जेक्टिव साइड जो कि वे दैट मीन वी इमेजिन अदर सी अस, कि दूसरे हमारे बारे में कैसा देख रहे हैं, सोसाइटी मेरे बारे में कैसा देख रही है, सोसाइटी कैसा एटीट्यूड है उसका मेरे बारे में, कैसे व्यू पॉइंट है, तो वो हो गया आपका मी दैट मीन सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो जितने भी सोशल एक्सपीरियंसेस हैं दोनों बना के आपका जो ओवरऑल सेल्फ ही डेवलप करते हैं। अब इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको म्यूटेशन स्टेज भी कहते हैं, जो होती है 0 से 2 साल, मतलब जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोपिंग बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो जो बिना ही समझ के सामने वाले के बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिमोट उठाया तो वो भी रिमोट उठाएगा 2 साल का बच्चा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि करना क्या है, बट वो आपके बिहेवियर को कॉपी ज़रूर करेगा, जो 2 साल तक के बच्चों में होती है। इमिटेशन दैट मीन कॉपी करना, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं। सेकंड आती है आपकी प्ले स्टेज। प्ले स्टेज जो कि 2 से 6 साल तक के बच्चों में होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका रोल मॉडल है, दैट मीन आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनको आप कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, उनका रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हो गया आपकी प्ले स्टेज। थोड़ा सा बड़ा हो जाती है बच्चा तो मतलब थोड़ी बहुत उसमें समझ आ जाती है, तो वो जो भी उनके आसपास है, जो उनके रोल मॉडल है, उन्हीं का रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड लास्ट स्टेज आती है आपकी गेम स्टेज। गेम स्टेज होती है जो 7 साल से ऊपर तक के बच्चों में होती है।
उसमें क्या होती है कि जो उसमें आप जैसे अभी तक प्ले स्टेज में आप रोल प्ले कर रहे हो, जो आपके लिए रोल मॉडल है, जो आपके लिए जो आपके आसपास रहते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए। गेम स्टेज में क्या होती है, जो सोसाइटी मतलब आप अलग अलग व्यक्ति का रोल मॉडल रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप सोसाइटी में जब आप जाते हैं 7 साल से ऊपर, तो आप उनका रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये नहीं है कि फ़िक्स हो गए, मतलब जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना जो है रोल चेंज भी करते हैं। अभी तक आप क्या था कि जैसे उन्होंने रिएक्ट किया वैसे आपने रिएक्ट कर दिया, बट अब ये है कि आपके अंदर समझ आ गई है, तो जैसा वो सामने वाला आपके साथ बिहेव कर रहे हैं वैसे आप उसका बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन कर रहे हैं, जैसा उनके साथ बिहेव हो रहा है वैसा वो बच्चा बिहेव कर रहा है। तो जब आप रोल प्ले करते हैं मल्टीपल व्यक्ति का, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप अपने चेंज कर लेते हैं रोल को, तो वो हमारी हो गई गेम स्टेज, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी, आई एंड मी थ्योरी। आई होप इससे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस सीटेट एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए।